हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि BLIS के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये एक डिग्री प्रोग्राम है। इसका ड्यूरेशन है 1 साल, यानी कि ये 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। अगर ऐसा होता है कि आप इसे 1 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसे मैक्सिमम आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो 4 कोर्सेज़ हैं, BLI 224, BLIE 225, BLIE 227 और BLIE 228 और BLIE 229, ये सब तो प्रैक्टिकल वाले कोर्सेज़ हैं। इनमें आपको प्रैक्टिकल करना है। और ये बाकी के 4 कोर्स यानी कि BLI 221, BLI 222, BLI 223 और BLI 226, ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और आपको ये कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही ऑफ़र किया जाता है, पर आप लोग अपने असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, आपके पास जो बैचलर्स डिग्री है जर्नल के लिए होनी चाहिए, उसमें आपकी परसेंटेज 50 डिग्री, ठीक है। और SC ST OBC और PH कैटेगरी के लिए 45% जो है वो ज़रूरी है बैचलर्स डिग्री में। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, जिसे हम DLIS कहते हैं, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री और अगर DLIS डिप्लोमा है आपके पास तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में, तो भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी फ़ीस क्या है? फ़ीस है इसकी 8500, ठीक है। और इसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कौन है? प्रोफेसर जयदीप शर्मा, और ये इनका कॉन्टैक्ट है। अब इस कोर्स की डिटेल्स जानेंगे। देखिए, मैंने ऊपर आपको बताया था कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, अब इन्हें डिटेल में जानते हैं, ठीक है। BLI 221 का टाइटल क्या है? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। BLI 22 का इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। फिर BLI 223 का ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। BLI 224 का ICT फंडामेंटल्स, इसमें आपको बेसिकली कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। और BLI 225 यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। और BLIE 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये बहुत ही ज़रूरी एक सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस का। और ये BLIE 227 है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस। BLIE 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और BLIE यानी ICT इन लाइब्रेरीज। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनमें से जो सब्जेक्ट है एक अच्छे लाइब्रेरियन के लिए आपको क्या आना ज़रूरी है? पहली चीज़ होती है कैटलॉगिंग, और दूसरी होती है क्लासिफिकेशन, और तीसरी है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। आपकी लाइब्रेरी की मैनेजमेंट कितनी अच्छी होती है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ आगे बताती चलूँ कि देखिए, इस कोर्स में आपको असाइनमेंट भी बनाने हैं। इस कोर्स में आपकी प्रैक्टिकल्स भी होंगी और आपकी 1 महीने की इंटर्नशिप भी आएगी। और उस 1 महीने की इंटर्नशिप में आपको 100 आवर्स शायद वर्क करना है, और हफ्ते में 5 दिन आपको उसमें काम करना है, ठीक है। बाकी आगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी जहाँ पे आपको पूरी तरह से इंटर्नशिप की डिटेल्स पता होंगी, ठीक है। अब मैं आपको आगे इसके स्कोप के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। इसकी आगे जॉब की स्कोप क्या क्या है, करियर स्कोप। पहला तो ये है, आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। फिर दूसरा प्रोजेक्ट असिस्टेंट, लाइब्रेरी ट्रेनी, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है
स्टोरेज स्पेशलिस्ट, एब्स्ट्रैक्टर, कैटलॉगर, आर्किविस्ट एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये कहाँ कहाँ ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा देखिए, गवर्नमेंट जॉब में आप स्कूल की एक लाइब्रेरियन बन सकते हैं। जैसे कि केवीएस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था बी लिब, ठीक है। अभी एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है, इससे पहले ईएमआरएस की भी गई, तो उसमें आपका बी लिब जो है वो मांगा गया था, पे लेवल 7। ये जो है इसकी सैलरी रहती है। प्लस अब आगे आप और करियर में अप्रोच करना चाहते हैं तो आप एमएलआईएस या एमलिप कर सकते हैं। और लेकिन आपको ये बी लिप जो है, अगर आप 60% यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं तो आप यूजीसी नेट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे इसका करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी कंट्री में अलग अलग जगह लाइब्रेरी होती है, ना कि सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में, बल्कि इंफॉर्मेशन सेंटर पे, एम्स में, और भी कई जगह होती है जहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिलेगी। आपका करियर स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको मेरे हिसाब से तो ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ज़रूर करना चाहिए। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 60% से ऊपर होना चाहिए, तब आपके पास स्कोप और भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।